नमस्ते एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्वयंभू की ये सीरीज में, जहां हम हर हफ्ते हर शनिवार शाम को 4 से 5 हम मिलकर ध्यान करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्ञान को बांटते हैं और अपने अनुभवों को भी बांटते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ध्यान कर रहे होंगे। तो आज का जो ध्यान है, आज जैसे पूर्णिमा भी है, कहा जाता है कि जब भी पूर्णिमा हो हमें उस दिन ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ध्यान की ऊर्जा पूर्णिमा दिन 3 गुना बढ़ जाती है। तो जितना हो सके आप ध्यान कीजिए, अपने साथ समय बिताइए, अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ आज के दिन, इसका प्रभाव 2 दिन बाद भी रहता है और 2 दिन पहले भी रहता है। तो इन दिन अगर जब आप ध्यान करते हैं, अपने साथ बैठते हैं, तो आप अपने अंदर ऊर्जा का प्रवाह देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको मिलता है। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस डेज होते हैं जब हम सबको कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक मुझे आया कि करना चाहिए, बिकॉज पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है 3 स्टेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट। ये बुद्धा ने बताए हैं, ये 3 स्टेजेस, कैसे हम एनलाइटनमेंट को पा सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या स्टेजेस हैं जिससे हम सब गो थ्रू होते हैं और अल्टीमेटली हम वहां पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी, कह सकते हैं इसे, आत्मा को, या जिसके साथ हमें विलीन होना है, एक होना है, हम उस तक पहुंचते हैं। तो हम सब पता है कि लॉर्ड बुद्धा की कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई, कैसे वो सिद्धार्थ से बुद्धा बने। तो उन्हें भी अपने जीवन के बारे में, जब वो पैदा हुए, एक राजा के घर में पैदा हुए, एक राजकुमार थे वो, तो उनके पिताजी ने पंडित जी को बुलाया कि हमारे घर बेटा हुआ, आप इसके जीवन के बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला कि या तो ये राजा बनेगा या ये एक संत बनेगा, एक बहुत ही बड़ा संत। पर ये सुन के पिता को बहुत लगा कि ये कैसे, मेरा एक बेटा और वो भी संत बन जाएगा, तो कैसे रहेगा। नहीं नहीं, इसको तो राजा ही बनना है, क्योंकि संत उस समय में होता है कि घर बार छोड़कर वो एनलाइटनमेंट को पाते हैं। तो वो घबरा गए ये बात सुन के कि नहीं नहीं, मेरे को अपने बेटे को नहीं भेजना, संत नहीं बनना, उसको तो राजा ही बनना है। तो उन्होंने क्या करा, उनको अपने घर के अंदर ही उनको बांध कर रखा कि ये घर में ही रहेंगे। इनको हर चीज अच्छी दिखाई गई, हर चीज में हैप्पीनेस दिखाई गई, कुछ भी दुख के बारे में, उनके बारे में नहीं पता था उनको। और वैसे ही वो बड़े हुए कि ऐसे ही रहते हैं, यही जीवन है जैसे वो जी रहे थे। पर एक दिन उनके मन में आया कि मुझे अपने इस महल से बाहर जाना है, मुझे बाहर की दुनिया भी देखनी है। जब वो एक युवा अवस्था में आ गए, तो जब वो बाहर जाते हैं और बहुत ही अचंबा हो जाते हैं, अचंबे में आ जाते हैं कि ये क्या है, क्या ये दुनिया है जो बाहर लोग जी रहे हैं, जहाँ पे इतनी सफरिंग है, इतना पेन है। जहां उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग औरत है, उसकी मुंह पर झुर्रियां पड़ी हुई है, वो लाठी लेके चल रही है। दूसरी ओर देखा कि एक आदमी है जिसके शरीर पर पूरे जख्म हुए हुए हैं, कोई बीमारी से वो तड़प रहे हैं। तो उन्होंने कभी ये ऐसा जीवन ही नहीं देखा था। तो उनको लगा कि क्या सच है, क्या सत्य है, क्या वो सत्य है जो मैं जी रहा था, या ये सत्य है जो मैं देख रहा हूं, ये जो सफरिंग है। तो पहली जो स्टेज होती है एनलाइटनमेंट की, फ्रेंड्स, जिसको हम निर्वाणा बोलते हैं। क्या है नाम पहली स्टेज का? निर्वाणा। निर्वाणा क्या है? एक बुद्धा में, बुद्ध उसमें बोला जाता है अरिहंत, अरिहंत, जिसको हम निर्वाणा भी बोल सकते हैं। तो क्या है, जब हम इस
रास्ते पर चलते हैं, जो है ध्यान का रास्ता, जो है अध्यात्म का रास्ता, हमारे भीतर ये प्रश्न उठने लगते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के अंदर उठे। क्या ये जो सफरिंग है, ये क्यों है ये सफरिंग? क्या ये हमने बनाई है सफरिंग? क्यों ये जीवन में पावर्टी है, क्यों गरीबी है? कहाँ से आई ये गरीबी, कहाँ से आई ये बीमारियां? जब ये प्रश्न उठने लगते हैं, तो आप इस स्टेज पर निर्वाणा की, ये बेसिक एनलाइटनमेंट कहा जाता है इसको, ये पहली स्टेज है। जब आपके भीतर ये प्रश्न उठे कि क्या ये सत्य है, क्या ये जो जीवन में जी रहा हूं, क्या ये शरीर सत्य है, क्या ये वस्तुएं सत्य हैं जो मेरे आसपास हैं, क्या है सत्य? जब ऐसे प्रश्न उठने लगे, तो ये बेसिक एनलाइटनमेंट की ओर लेके जाता है। तभी गौतम बुद्ध ने आनापानासति के बारे में बताया है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को जानना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूं, कि मैं यहाँ, क्या मेरा उद्देश्य है। जब ये सब प्रश्न उठने लगे, तो हम इस स्टेज में पहुंचते हैं। और जब हम आनापानासति या ध्यान करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ ये मन नहीं हूं, मैं इस शरीर और मन से परे हूं। और वो परे क्या है? वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है। कि मैं जान पाता हूं कि हाँ, मैं एक चेतना हूं, एक इंडिविजुअल चेतना को मैं समझ पाती हूँ। क्योंकि अभी तक तो मैं क्या समझती हूँ, मैं ये शरीर हूँ, है ना? या शरीर से थोड़ा सा हम ऊपर उठ जाते हैं कि नहीं, शायद मैं मन हूँ, जो मन में विचार हमारे चलते हैं, जो हमारे इमोशंस आते हैं, शायद भाव हूं मैं। पर इसमें आनापानासति ध्यान से हमें पता चलता है कि मैं ये शरीर और मन नहीं हूं, मैं इससे परे हूं, वो चेतना हूं मैं। और जब हम इस रास्ते पर जब नहीं चलते, तो उससे पहले क्या होता है, हमें सफरिंग सी दिखती है, हमें हर जगह दुख ही दिखाई देते हैं। क्यों दुख दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारी जो ये दृष्टि है, ये क्या है, ये लिमिटेड है, नैरो है। तो हमारे क्या होते हैं, हमारी दृष्टि क्या नैरो है, तो मुझे दिखेगा इसकी वजह से ये सफरिंग हो रही है, ये कारण है मुझे दुख देने का। या वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, या कोई स्थिति भी हो सकती है जो मुझे दुख देती है। तो मैं सफरिंग को क्या कहूंगा कि इनकी वजह से ये सफरिंग है। और ये सफरिंग का कारण क्या है, कॉज क्या है सफरिंग का? कारण है इग्नोरेंस। जब हम इग्नोरेंस को जीवन में लाते हैं, तो हम सफरिंग लाते हैं। इग्नोरेंस कैसी? क्योंकि मुझे लगता है इसके कारण ये सफरिंग है, ये इग्नोरेंस है। हम उसको, अपने व्यू को, अपने बिहेवियर को एक लिमिटेड वर्जन में रखते हैं कि अच्छा, इसके कारण ये मेरे को दुख मिल रहे हैं, या इसके कारण मुझे ये पीड़ा दे रहे हैं, ये मुझे पीड़ा देते। क्या है ये? नैरो माइंडेड व्यू है आपका। क्योंकि जब हम इस स्थिति में आते हैं और आनापानासति ध्यान करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम एक चेतना है। और जब हम इस चेतना के थ्रू जीवन को देखने लगते हैं, हमारा जीवन जो है, देखने का जो जीवन का तरीका है, वो ब्रॉडर होने लगता है। तब हमें पता चलता है कि जो हमें सफरिंग दे रहे थे, या लोग जो हमें सफरिंग दे रहे थे, वो हमारे लिए एक टीचर के समान है ना? कि जो हमें ट्रिगर करते हैं, हमारे बटन्स दबाते हैं ना, हमें ट्रिगर करते हैं कि ये हमारे अंदर उनके प्रति गुस्सा आता है, या चीजें निकल कर आती हैं, ऐसे भाव आते हैं, तो हमें लगता है ये गलत है इंसान। बट वो आपको सहायता कर रहे हैं इस पथ पर चलने के लिए। जब हम ध्यान के पथ पर चलने लगते हैं, तब हमें लगता है कि ये सारी जो हम अटैचमेंट है, जो हमारी चीजों को लेके, या क्लिंगीनेस है, किसी के ऊपर हम चिपक जाते हैं कि नहीं, ये तो मेरा ही है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, क्या है? ये अटैचमेंट है। पर ध्यान हमें इन अटैचमेंट से परे लेकर जाता है कि ये सत्य नहीं है, इससे आगे भी कुछ है जो तुम्हें देखने की जरूरत है।
इस सफरिंग से भी परे। अगर वो सफरिंग आप देख रहे हो, बट हमें लगता है हम उस सफरिंग में ही हम रुक जाते हैं कि बस यही अल्टीमेट, ये सफरिंग है जो मुझे मिल रही है। पर हमारा काम शुरू होता है उस सफरिंग से परे जाने का, कि उस सफरिंग का कॉज क्या था, उसके पीछे का कारण क्या है कि अगर मुझे ये सफरिंग आ रही है। जब हम कारण की तरफ जाने लगते हैं, तब हम अपने आप को जानने लगते हैं, तब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगते हैं, ध्यान को अपनाते हैं कि इससे जानूंगा मैं, जो प्रश्न, ये जो मेरे जीवन में चल रहा है, ये क्यों ऐसा है, मैंने तो कभी गलत नहीं किया है ना, ऐसा ही क्यों। क्योंकि ध्यान से हमें पता चलता है कि हम बहुत बार इस जीवन में आ चुके हैं, ये पहली बार नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है, पहले भी कुछ हुआ था। तो हमारी ये सफरिंग से क्या है, जो लोग हमें सफरिंग देखते हैं वो हमारे हमारे मैं कहूंगी बेनिफिशियल चीज के लिए होते हैं, बेनिफिट के लिए होते हैं, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं बेनिफैक्टर, कि हमें वो एक बेनिफिट देने के लिए आए हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो हम अपने आप को जान ही ना पाए कि हम कौन है, अगर वो सफरिंग ना हो। और वो सफरिंग भी नहीं है, वो एक टीचर है जो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे वो रिश्तों के रूप में आए सफरिंग, चाहे वो आपको थॉट लेवल पर आए, इमोशन लेवल पर आए, ये हर चीज, हर सफरिंग एक इग्नोरेंस के कारण है। अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो इस सफरिंग के साथ ही रहेंगे हम। देखिए, पेन और सफरिंग में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, आपको पता है पेन और सफरिंग में क्या डिफरेंस है? पेन और सफरिंग में क्या डिफरेंस है? आप में से अगर कोई बताना चाहे। आप हैंड रेस लग सकते हैं या लिख सकते हैं। इग्नोरेंस, ये तो डिफरेंस है, बिल्कुल सही कहा रंजीत जी ने। पेन इज नॉट, ओके आस्था, सफरिंग इज अ चॉइस, एब्सोल्युटली राइट। पेन क्या है, सफरिंग हमारे हाथ में है। उस सफरिंग को क्या है, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, पेन क्या है, जैसे कोई चोट लगी, हमें पेन हुआ उस पे, तो वो घाव बन गया, है ना। तो अगर मैं उस घाव को रोज ऐसे ऐसे करके उसको छीलता रहूंगा, तो वो क्या है, वो घाव हमेशा हरा रहेगा। तो क्या ये सफरिंग हो गई, उस घाव को मैं हर रोज कुरेदता जा रहा हूं तो वो सफरिंग बन जाती है। जैसे अगर आपके जीवन में कुछ इंसिडेंट हुआ, जैसे किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है, उस धोखे को आप रोज जी रहे हो, यही कह के कि ऐसे लोग तो धोखेबाज होते हैं, इन लोगों से तो बात नहीं करनी चाहिए, इन लोगों के साथ तो मैं कभी काम ही नहीं करूंगी। मैं 10 लोगों को बता रही हूँ, 10 साल से बता रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ धोखा हुआ, तो क्या है, ये सफरिंग है। वो धोखा हुआ, ठीक है, बट उसको अब आपको छोड़ना है, कि ठीक है हो गया। अब इस धोखा जो हुआ उसमें भी कुछ सीखा होगा आपने, उस सीख को हमें आगे लेके जाना है। तो सफरिंग हमेशा एक चॉइस है आपके हाथ में, आप उसको छोड़ सकते हो। बट हम क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हम इग्नोरेंस में रहते हैं कि इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना। तो पेन क्या है, इनएविटेबल है, कि वो तो दर्द होगा, चोट लगेगी तो। पर सफरिंग इनएविटेबल नहीं है, उसको आप बदल सकते हो, ये चॉइस आपके हाथ में है उसको चेंज करने की। तो यही हमारा पहली स्टेज बताती है, जब हम अपने आप को जानने लगते हैं, जब ये प्रश्न आने लगते हैं सफरिंग को लेके। या जैसे अभी कोविड-19 पिछली बार गया, 2 साल, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर, तो लोग पूछते हैं ये कोविड-19 क्यों आया भाई, इसका रीजन क्या है, ये सफरिंग क्यों आई इतनी ज्यादा? क्योंकि उसके पीछे का कॉज है। अब उसकी वजह से कितना कुछ कॉन्शियसनेस में चेंज हुआ, आप देखिए, कितने लोग ध्यान करने आ गए, मेंटल हेल्थ को कितनी इम्पोर्टेंस अब दी जा रही है ना, कि हमें अपने स्ट्रेस को, अपने ऊपर काम करना है। तो उसके अंदर भी एक ब्लेसिंग छुपी है जो हमें देखने की जरूरत है। तो ये पहला स्टेज जो हमारी बुद्धा ने बोली है, कि जिसको हम निर्वाणा बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये अरिहंत स्टेज है, जहां पे ये प्रश्न उठने लगते हैं हमारे भीतर। और फिर हमारी आती है दूसरी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं परिनिर्वाणा।
इसको बुद्ध जी ने बोला है, बोधिसत्व भी बोला है, बोधिसत्व, या फिर आप इसको परिनिर्वाणा भी बोल सकते हैं। परिनिर्वाणा क्या स्टेज है? परिनिर्वाणा स्टेज है जब हमें रियलाइज होता है कि हम सिर्फ 3D डायमेंशन के लोग नहीं है, हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। हम सिर्फ यही जीवन नहीं है, हमने बहुत सारा जीवन पीछे जिया है और बहुत सारा जीवन हम आगे भी जिएंगे। हमारी आत्मा, एक आत्मा जो इटर्नल है, एक आत्मा जो इटर्नल सीकर है, वो हम इस स्टेज पर जान पाते हैं कि हाँ, कि मैं मल्टी डायमेंशनल हूं। मैंने पहले भी, ये तो आत्मा जो है कि कांस्टेंट है, जो चलती आ रही है, जो कभी खत्म नहीं होगी। और जब हम ये जान लेते हैं कि हम ठीक है, कि हम एक कॉन्शियसनेस से थे, कॉन्शियसनेस से अब हमें जान पा रहे हैं हम कि हम एक इटर्नल सीकर है, एक आत्मा है जो कांस्टेंट चलती आ रही है, कभी उसका नाश नहीं हुआ, वो कभी खत्म नहीं होती, वो सदैव चलती रहती है। और हम क्या है कि सोल है, एक हम है, और हम एक कलेक्टिव सोल भी है। एक इंडिविजुअल सोल जैसी पहली स्टेज थी, हम जानते हैं कि हम एक इंडिविजुअल सोल है, कॉन्शियसनेस है। बट कॉन्शियसनेस से नेक्स्ट लेवल एनलाइटनमेंट का आता है जब हम जान लें कि हम एक कलेक्टिव सोल भी है, कि हमसे सब जुड़ा है और हम सबसे जुड़े हैं, हम सब एक हैं। जब हम इस स्थिति पर आते हैं, इसको दूसरी स्थिति बोली जाती है एनलाइटनमेंट की, जिसे बोला जाता है परिनिर्वाणा। जब हम कलेक्टिव होके, जब आपने देखा हम एक विचार डालते कैसे वो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में चला जाता है और वही वापस आता है ना। हमने ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे एक सोल कलेक्टिव सब सोल के ऊपर से साथ भी कनेक्टेड है ना। जैसे थॉट की लेवल पे मैंने बात करी कि एक थॉट है कि एक छोटी चीज है, बट आप देखिए जो आप जीवन में करते हैं उसका प्रभाव आपके आप पर भी पड़ता है, आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है, और जहां आप रह रहे हैं उस पर भी पड़ता है, समाज पर भी, इस धरती पर भी। हर एक एक्शन आपका कहीं ना कहीं हर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है ना। छोटी सी बात लें, गार्बेज की बात करें, हम गार्बेज फेंक देते हैं कहीं बाहर, या खाते हुए गाड़ी में छिलका फेंक देते हैं, उसका इफेक्ट देखिए आप पर तो आ रहा है। जो ये कोविड-19 या आगे देख लीजिए वायरसेस आ रहे हैं, इतने सारे लोगों पर भी पड़ रहा है, और उससे आगे पूरे एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। तो हर चीज कलेक्टिवली हमारे साथ चल रही है। हम एक इंडिविजुअल भी है, बट कलेक्टिव सोल के साथ भी कनेक्टेड है। जैसे एक ट्री है ना, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस है। रूट क्या है? एक इंडिविजुअल सोल है। ब्रांचेस क्या है? जो ब्रांचेस है वो हमारी सोल कलेक्टिवनेस है, कि उससे डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकलती हैं, बट जुड़े हम उस रूट के साथ है वो ट्री। तो हम एक इंडिविजुअल सोल के साथ साथ एक कलेक्टिव सोल का भी हम रोल प्ले करते हैं। और जब हम ये दूसरी स्टेज में समझ जाते हैं कि हाँ, हम कलेक्टिवली हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, जो मेरे में है वो दूसरे में भी है, वही आत्मा है ना। जब हम ये जान लेते हैं कि हम वननेस में हैं, हम एक साथ हैं, तब हम तीसरी स्टेज पर जाते हैं, जिसको बोला जाता है महापरिवाना। से परिवाना, फिर आता है परिनिर्वाणा, फिर आता है महापरिनिर्वाणा। जो लास्ट स्टेज गौतम बुद्ध ने, लॉर्ड बुद्धा ने जो बताई है, इसको तथागत स्टेट भी बोलते हैं। तथागत, तथागत इस स्टेज में क्या होता है, जब हम ये जान लें कि हम एक कलेक्टिव सोल के साथ भी जुड़े हुए हैं। फिर क्या होता है, फिर जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं, तब हमारा उद्देश्य होता है कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लाइफ में।
कैसे हम दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हम जो जान गए हैं कि हम कौन है, हम दूसरों को कैसे सहायता दें कि वो भी अपने आप से जुड़े, वो भी अपने आप को जाने। तो हम को क्रिएट करते हैं। ये ऐसी स्टेज है जहां पे हम को क्रिएट करते हैं। सिर्फ क्रिएट नहीं, को क्रिएट, कि आप भी बन सकते हो, आप भी क्रिएट कर सकते हो, आप भी जान सकते हो जो मैंने जाना है। आपके अंदर भी पूरी क्षमता है अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की कि मैं कौन हूँ। अपने इमोशंस पे, अपने मन पे काम कर सकते हैं, अपने शरीर पर काम कर सकते हैं। तो हम दूसरों में ये ज्ञान बांटते हैं, दूसरों को रियलाइज कर कराते हैं कि ये ऐसे है। आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आप किसी पे निर्भर नहीं है, आपके अंदर वो शक्ति है, आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं। वो है महापरिवाना। जैसे कि महावीर महा की बात करें, लॉर्ड महावीर की, क्या करा उन्होंने, हजारों लोगों के अंदर ये ज्ञान बांटा, उनको बताया कि तुम भी वो हो, तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है। तो लॉर्ड बुद्धा ने क्या करा, को क्रिएट करा, हजारों बुद्धा बनाए कि मैं सिर्फ बुद्धा नहीं हूं, तुम में भी वो बुद्ध तत्व है। शरीर से जुड़कर नहीं, तुम्हारे अंदर भी वो बुद्ध तत्व है, उसको जानो, तुम तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। तो हमें को क्रिएट करना है। जैसे कि अगर आप जानते हो, जैनिज्म में बोलते हैं, त्रिथंकार्स बोलते हैं, आई थिंक वर्ड यही होता है, त्रिथंकार्स बनते हैं वो एक स्टेज पर आकर। तो जब वो स्टेज पर बनते हैं तो उनके अंदर उद्देश्य यही होता है, उनको हजारों ऐसे तीर्थंकार्स बनाने हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही होता है। जब वो उस स्टेज पर पहुंच जाए कि मुझे अब हजारों ऐसे लोग बना के छोड़ के जाने हैं, यही मेरा कंट्रीब्यूशन है जीवन के प्रति। ये नहीं है कि सिर्फ एक बुद्धा बन गए। लॉर्ड बुद्धा का था कि मुझे हर जन को अपने बुद्ध तत्व से जोड़ना है जो सबके भीतर है। तो यही है लास्ट महापरिवाना, कि जब हम अपने इस तत्व से जुड़ जाते हैं तो हम फिर जीवन में सर्विस करते हैं। हम इस धरती पर आते हैं सर्विस करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको मदद करने के लिए कि आपके भीतर भी ये तत्व है, आप भी एनलाइटनमेंट को पा सकते हो। और एनलाइटनमेंट है क्या? एनलाइटनमेंट कह सकते हैं इज द सम टोटल ऑफ नोइंग योरसेल्फ। अपने आप को जानना ही एनलाइटनमेंट है। जब हम अपने आप को जानते हैं, जैसे इन 3 स्टेजेस पे क्या करें, हम अपने आप को ही तो जान रहे हैं कि मैं हूँ कौन। पहले इग्नोरेंस में होता है कि हम ये शरीर है। पहली स्टेज हमें क्या बताती है कि आप शरीर और मन नहीं हो, आप एक कॉन्शियसनेस हो, एक चेतना हो। फिर दूसरी स्टेज हमें क्या बताती है, परिनिर्वाणा, हमें ये बताती है कि तुम हाँ इंडिविजुअल हो, बट तुम कलेक्टिव सोल के साथ भी जुड़े हुए हो, तुम सबके साथ वननेस में भी हो। और जब हम ये दोनों चीज जान लेते हैं कि मैं ऐसी चेतना हूं जो इंडिविजुअल भी है और जो कलेक्टिव भी है, फिर हम को क्रिएट करते हैं। फिर हम लोगों को हेल्प करते हैं, उनके उद्देश्य को बताते हैं कि तुम्हारा जो उद्देश्य है जीवन का यहाँ आने का, वो तुम इसको पा सकते हो इस रास्ते पर चलकर, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर, अपने आप को जानकर। फिर हम को क्रिएट करते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं एनलाइटनमेंट की। जब हम अपने जीवन में, अपने अध्यात्म में जब बढ़ते हैं, तो हम इन स्टेजेस के थ्रू बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ध्यान करते हैं। तो आप सब एक सुखासन में बैठ जाएं, जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो, आरामदायक पोस्चर में बैठ जाएं। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपने हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डालकर अपनी गोद में रख लें। और धीरे से अपनी आंखें
बंद कर ले।